आपके मोबाइल में VIO का लाइन जो होता है वो 1.8 वोल्ट का जो है वो आपका 3 जगह जाता है, 2 GPFO, 4 GPFO और आपका मेन IC में जाता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगा। है ये ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो TX फ़िल्टर भी कहते हैं और RX फ़िल्टर भी कहते हैं। इसको डुप्लेक्सर भी कहा जाता है। यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के A04s के मोबाइल में अगर आपके मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है या 4G नेटवर्क प्रॉब्लम है या नेटवर्क आपका बिल्कुल नो सिग्नल है या इमरजेंसी कॉल बना हुआ है, तो उसकी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या चेक करनी होती है या कौन से सेक्शन में कितनी वोल्टेज आती है, 1.8 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट की सप्लाई कहां पर जाती है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में नेटवर्क सेक्शन को अगर चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप में जो लाइन हमें चेक करना होता है वो चेक करना होता है एंटीना स्विच से। एंटीना स्विच से एक लाइन जा करके 2 GPFO से मिला हुआ रहता है, इनपुट है इसमें एक लाइन जो है यहाँ से होते हुए 2 GPFO में, तो 2 GPFO से फिर यही लाइन निकल करके और आपका RFIC में जाता है, 4G IC में जाता है। तो RFIC में जैसे यहाँ से होते हुए ये RFIC में जा चल गया। उसके बाद आपका पावर एम्पलीफायर 4G IC में जाके यही लाइन जा करके और इनपुट होता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लाइन कौन सा लाइन होता है, इस लाइन का काम क्या होता है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो ये लाइन का नाम है TRX। इस लाइन का काम सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। और यहाँ पर एक IC जो दिख रहा है ये TX फिल्टर है, ये फिल्टर है, ये इसको TX फिल्टर भी कहते हैं, RX फिल्टर भी कहते हैं और डुप्लेक्सर भी कहते हैं। तो इसको चेक करना सबसे पहला स्टेप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये फिल्टर अगर आपके मोबाइल में ख़राब हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आपका बना हुआ रहेगा। उसके बाद ये लाइन आपका 2 जगह जाता है, इसको चेक करने के बाद पहला स्टेप में, फिर दूसरा स्टेप में आपको एक लाइन चेक करना है जो चार्जिंग IC से निकलता है। जो यहाँ चार्जिंग IC से निकलता है, जो इन कैपेसिटरों पे हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। और ये लाइन 2 जगह जाता है, एक 4G IC में जाएगा और एक 2 GPFO में जाएगा। तो ये पावर एम्पलीफायर ये 4G IC है, यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है इसके ज़रिए 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें 4G IC में जाके इनपुट होता है। तो इसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यही लाइन निकल करके और यहाँ से होते हुए विवेट लाइन जो होता है ये 2 GPFO पे जा करके इनपुट होता है। तो इसको भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस कॉइल जो लगा हुआ है, इन कंपोनेंट के ज़रिए जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इनपुट हो रहा है 9 और 10 नंबर पिन में, तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस लाइन मिसिंग रहेगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। दूसरा स्टेप में VPH पावर लाइन को चेक करना है। तीसरा स्टेप में जैसा कि ये RFIC है, तो RFIC को चलने के लिए इसको पावर की ज़रूरत पड़ता है। अगर पावर इसमें नहीं आएगा तो फिर ये सिंगल जो होता है वर्क करना के बंद कर देता है। तो आपको इसको वर्किंग करने के लिए इसको पावर की ज़रूरत होता है। तो पावर इसको पावर IC से जाता है। तो तीसरा स्टेप में जो लाइन हमें चेक करना है, विरेज का लाइन चेक करना है। विरेज का मतलब क्या होता है, विरेज का नाम वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट हमें इस लाइन में इस कैपेसिटर एक तो यहाँ लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के ज़रिए आपका जो निकल करके RFIC 1.2 वोल्ट यहाँ से इस कैपेसिटर के जरिए 1.2 वोल्ट हमें चेक करना होगा। अगर यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट कैपेसिटर वगैरह अगर ब्रेक रहेगा तो ये लाइन ब्रेक रहेगा, लाइन ब्रेक रहेगा तो मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। उसके बाद एक लाइन और निकलता है जो छठा स्टेप में चेक करना है,
यहाँ पर कैपेसिटर को भी चेक करना है। इसमें 1.8 वोल्ट मिलेगा जो RFIC को जाकर के इनपुट होता है। तो बीच में कोई फॉल्ट ब्रेक कैपेसिटर होना नहीं चाहिए। 1.8 वोल्ट है, इसमें भी चेक करना है, इसमें भी चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर RFIC में जाकर के इनपुट होता है। तो चौथा स्टेप में इस लाइन को चेक कर लिया। पांचवा स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लाइन अगर मिसिंग रहेगा तो मिसाल के तौर पर ये पावर आईसी है, पावर आईसी के पास अगर ये कैपेसिटर आपका अगर ख़राब रहेगा तो फिर आपका ना RFIC वर्क करेगा, ना 2G PFO करेगा और ना ही आपका 4G PFO काम करेगा, क्योंकि ये लाइन 3 जगह जाता है और तीनों जगह को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैपेसिटर को चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से निकल करके VIO का ये लाइन होता है जो 1.8 वोल्ट का होता है। तो यहाँ से निकल करके आपका 1.8 वोल्ट इस कैपेसिटर पे चेक करना है। उसके बाद ये लाइन RFIC में गया, उसके बाद यहाँ से होते हुए यही लाइन आपका 4G PFO पे जा करके इनपुट होता है जो 1.8 वोल्ट का होता है। इन कैपेसिटरों पे चेक करना है। उसके बाद यही लाइन जो होता है आपका 2G PFO पे जाएगा। VIO का ये 4G IC चला गया है, उधर आपका RFIC में चला गया और यहाँ से होते हुए आपका 2G PFO पे पावर एम्पलीफायर पे जाकर के इनपुट होता है जो 1.8 वोल्ट VIO का लाइन होता है। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल में ये लाइन भी ओके है फिर भी अगर प्रॉब्लम बना हुआ है तो पांचवा स्टेप में उस लाइन को चेक किए। अब छठा स्टेप में जो आपको लाइन चेक करना है वो VPA का लाइन चेक करना होता है। कई बार अलग अलग मोबाइल में अलग अलग जो के APT IC लगा होता है, सिर्फ उसको हिट करने से हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क आ जाता है और काफ़ी आसानी से आ जाता है। तो VPA के लाइन से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। VPA के लाइन में पावर IC से जो लाइन निकलता है ये 1.8 वोल्ट निकलता है और ये जा करके आपका 4G IC में जाके इनपुट होता है 1.8 वोल्ट। तो इन कैपेसिटरों पे हमें चेक करना होगा जो कि कहीं ब्रेक तो नहीं है ये कैपेसिटर वगैरह। तो इन लाइनों को चेक करने के बाद आपके मोबाइल में 100% जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आपके मोबाइल में इन सब लाइनों को चेक करने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो फिर आपको 7वां स्टेप में 2 लाइन और चेक करना होता है जो RFIC से निकल करके और 2G PFO पे जाता है जो TX का लाइन भी होता है। और ये जो RFIC से निकलता है जो 2 लाइन, कई बार ऐसा होता है कि ये जो है माइनस प्लस का लाइन होता है और ये यहाँ से निकल करके और आपका 2G PFO पे जाके घुसता है। तो इनका GR भी चेक करना होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस के ज़रिए अंदर आकर के इनपुट होता है। तो TX का मतलब होता है कि ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। कई बार हमारे मोबाइल में जो है वो नेटवर्क का स्लो प्रॉब्लम होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगला आदमी कॉल किया आपके मोबाइल में और जे आपके मोबाइल में नेटवर्क है, लेकिन जैसे ही कॉल उठाएंगे तो मोबाइल में नेटवर्क नो सिग्नल हो जाएगा या तो मोबाइल का नेटवर्क वीक हो जाएगा। तो ये उस वक्त आपको TX का लाइन को चेक करना है। TX का लाइन में आपका प्रॉब्लम होता है तब जाके मोबाइल में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो इन सब लाइनों को चेक करेंगे तो 100% आपका मोबाइल में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे या आपको मदद मिले इस वीडियो के ज़रिए कुछ भी, तो आप वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।